जय श्री कृष्णा। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। द्वारिका नगरी, जिसका वर्णन आपने श्री कृष्ण की कथाओं में पढ़ा और सुना अवश्य ही होगा। क्या आप यह भी जानते हैं कि श्री कृष्ण जब अपनी लीला समाप्त करके धरती से वैकुंठ की ओर चले गए तो द्वारिका नगरी ने भी अपना अस्तित्व जल में लीन कर लिया। द्वारिका नगरी का जल में डूबना भारतीय पौराणिक और ऐतिहासिक कथा का एक महत्वपूर्ण और रोचक हिस्सा है। द्वारिका, जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी के रूप में जाना जाता है, महाभारत के बाद समुद्र में डूब गई थी। यह घटना के पीछे कई पौराणिक कारण हैं जो धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज हम द्वारिका के जलमग्न होने के पीछे के धार्मिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक कारणों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम द्वारिका की स्थापना के बारे में जान लेते हैं। द्वारिका नगरी की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने की थी, जो महाभारत की कथाओं में एक केंद्रीय पात्र है। कंस के वध के बाद मथुरा पर आक्रमणों की संभावना बढ़ गई थी। मथुरा पर कंस के ससुर जरासंध के निरंतर हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने यदुवंश को सुरक्षित रखने के लिए मथुरा से प्रस्थान किया और समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाई, जिसे द्वारिका कहा गया। यह नगरी अत्यंत समृद्ध और सुरक्षित थी और इसे एक वास्तुकला और समृद्धि का अद्वितीय उदाहरण माना जाता था। द्वारिका का वैभव भी यहाँ उल्लेखनीय है। द्वारिका नगरी का उल्लेख महाभारत और हरिवंश पुराण में मिलता है, जहाँ इसे अत्यधिक समृद्ध और सुंदर और अजय नगरी के रूप में वर्णित किया गया है। इस नगरी को भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं निर्मित किया था, जो वास्तुकला के देवता माने जाते हैं। द्वारिका 7 द्वारों वाली एक महानगरी थी, जिसमें भव्य महल, विशाल उद्यान और जलाशय थे। यह नगरी समुद्र के किनारे स्थित थी, इसीलिए इसे जल मार्ग से भी सुरक्षा प्राप्त थी। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन का साथ दिया और पांडवों को धर्म की स्थापना के लिए मार्गदर्शित किया। महाभारत के युद्ध के बाद जब धर्म की स्थापना हो चुकी थी, तब श्री कृष्ण ने अपनी लीला का अंत करने का निश्चय किया। यदुवंश के बीच आपसी कलह और झगड़े बढ़ गए थे और भगवान श्री कृष्ण को यह आभास हो गया था कि यदुवंश का विनाश निकट है। यदुवंश के अंत की शुरुआत तब हुई जब ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण यदुवंशी आपस में लड़ने लगे। एक बार ऋषियों का अपमान करने के कारण ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया कि यदुवंश का नाश हो जाएगा। इस श्राप के बाद यदुवंशी आपस में युद्ध करने लगे और अंततः उनका विनाश हो गया। श्री कृष्ण ने भी इस विनाश को स्वीकार किया, क्योंकि यह कुदरत और कर्म के चक्र का ही एक हिस्सा था। इसके बाद यदुवंश के नाश के बाद श्री कृष्ण ने भी अपनी लीला को समाप्त करने का निश्चय किया। जब यदुवंशियों का संहार हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपने प्रस्थान की तैयारी की। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम समय में प्रस्थान करने से पहले उद्धव को उपदेश दिया और धर्म की स्थापना के बाद अपने निवास स्थान पर लौटने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद द्वारिका नगरी को समुद्र ने अपने में समाहित कर लिया। यह घटना धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह भगवान की लीला का अंत और युग परिवर्तन का प्रतीक है। द्वारिका नगरी का डूबना एक प्राकृतिक घटना के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से भगवान की माया का ही परिणाम है। अब इसके पौराणिक दृष्टिकोण की बात करें तो द्वारिका के डूबने का एक महत्वपूर्ण पौराणिक कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला का हिस्सा इसे माना गया है। जब भगवान ने अपनी लीला समाप्त की तो द्वारिका का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। द्वारिका नगरी तब तक अस्तित्व में थी जब तक श्री कृष्ण ने उसे अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना था। जैसे ही उन्होंने पृथ्वी से प्रस्थान किया, द्वारिका नगरी का उद्देश्य समाप्त हो गया और समुद्र ने उसे अपने में समाहित कर लिया। यह घटना त्रेता और द्वापर युग के अंत का संकेत भी देती है। द्वारिका के डूबने को युग परिवर्तन के रूप में देखा जाता है, जब धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई समाप्त हो जाती है और एक नई शुरुआत होती है। द्वापर युग के अंत के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ, जिसे मानवता के लिए एक चुनौतीपूर्ण युग माना जाता है। अब इसके ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टिकोण की बात करें तो वैज्ञानिक और पुरातत्ववादियों ने द्वारिका के अवशेषों की खोज की है, जो यह साबित करते हैं कि द्वारिका एक वास्तविक नगरी थी जो समुद्र में डूब गई थी।
गुजरात के तट पर समुद्र में पुरातात्विक खुदाई के दौरान द्वारिका के अवशेष पाए गए हैं, जो यह संकेत देते हैं कि यह नगरी समुद्र के किनारे स्थित थी और किसी प्राकृतिक आपदा के कारण समुद्र में समाहित हो गई। भौगोलिक दृष्टिकोण से द्वारिका के डूबने का कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं को माना जा सकता है। समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण द्वारिका नगरी समय के साथ समुद्र में डूब गई। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार द्वारिका की संरचनाएं और अवशेष समुद्र के भीतर पाए गए हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह नगरी एक समय में समुद्र के किनारे बसी हुई थी और बाद में समुद्र में समाहित हो गई। द्वारिका के डूबने को धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह घटना भगवान श्री कृष्ण की लीला का अंतिम अध्याय है, जिसमें उन्होंने युगों के परिवर्तन और धर्म की स्थापना के बाद पृथ्वी से प्रस्थान किया। द्वारिका का डूबना यह संदेश देता है कि संसार में हर चीज़ अस्थायी है, चाहे वह कितनी भी समृद्ध और वैभवशाली क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के माध्यम से यह संदेश दिया है कि संसार में कोई भी वस्तु और स्थान स्थायी नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है और समय के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है। द्वारिका का डूबना इस बात का प्रतीक है कि भगवान की लीला के बिना कोई भी स्थान और वस्तु अस्तित्व में नहीं रह सकती। जब भगवान ने अपनी लीला समाप्त की तो द्वारिका का भी अस्तित्व समाप्त हो गया। तो दोस्तों, हमने यही जाना कि श्री कृष्ण की द्वारिका का पानी में डूबना एक महत्वपूर्ण पौराणिक, धार्मिक और भौगोलिक घटना है। यह घटना न केवल श्री कृष्ण की लीला के अंत को दर्शाती है, बल्कि युग परिवर्तन और धर्म के नए युग की शुरुआत का प्रतीक भी है। द्वारिका का डूबना यह संदेश देता है कि संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है और सब कुछ भगवान की माया और कर्म के चक्र के अधीन है। पुरातात्विक और भौगोलिक दृष्टिकोण से द्वारिका के डूबने का प्राकृतिक आपदाओं और समुद्र के स्तर में वृद्धि को माना जा सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह भगवान श्री कृष्ण की माया और लीला का अंत था, जो युगों के परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। द्वारिका का डूबना मानवता के लिए यह संदेश छोड़ता है कि संसार में सब कुछ अस्थायी है और केवल धर्म ही, सत्य ही शाश्वत है। तो दोस्तों, यहाँ हमने द्वारिका के समुद्र में डूबने के कारणों को जाना और समझा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।